सो ये अपनी इकोनॉमी की सीरीज है। इस सीरीज में क्रोनोलॉजी एक बार समझ लीजिए आप। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक, तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री, टर्शरी में सर्विस। अब इसी क्रोनोलॉजी में तीनों वीडियो बैक टू बैक आएंगी। तीनों वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं होंगी, तीनों मिला के, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी फोमो नहीं करना है कि कुछ मिसिंग आउट हो रहा है, नहीं, ये सफिशिएंट है। जो मोस्ट रिलेवेंट एंड जो PYQs में पूछे गए हैं, सब कुछ मैंने सोच समझ के बनाया है, ठीक है। सो बिलीव मी, चलिए शुरू करते हैं। जो पूरा उत्तराखंड है, उस पूरे टोटल एरिया का 12% पे एग्रीकल्चर होती है। ठीक, पहली चीज़ तो यही है कि सब कितने पे, आधे पे भी नहीं, सिर्फ 12% पे। ठीक, अब एक होता है नेट सोन एरिया, मतलब पूरी कृषि का, पूरे एरिया का कितना एरिया है कि आप उसको बुआई करते हो, उसको सोन करते हो। ठीक, तो आप बताइए, अगर ये मैं बोलूँ उत्तराखंड का मैप है, तो प्लेन रीजन तो ये है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पे होती होगी, इसी रीजन में होती होगी। ओके, यहाँ पे सबसे कम होती होगी, ऊपर और कम होती होगी। ठीक, अब जो सबसे ज़्यादा है, तो इसी रीजन में से जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगी जो इसमें से होगी। तो यहाँ पे अपना उधम सिंह नगर आता है, ये उधम सिंह नगर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेट जोन एरिया है, पहली चीज़। सबसे कम कहाँ है, चंपावत। ये एक छोटा, ये एक्चुअल में क्या है, आपको लगेगा कि यहाँ पे चमोली में होना चाहिए, उत्तरकाशी में होना चाहिए, लेकिन ये एरिया भी है, आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए, एरिया। तो एरिया, पहली चीज़ तो चंपावत सबसे छोटा है, और उस छोटे का अगर आप एरिया काउंट करोगे तो यही सबसे छोटा आएगा। ठीक, एक्चुअल में डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी इन सबसे, इनसे डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि ये इसका एरिया ही छोटा है, इस वजह से एक्चुअल में नेट जोन एरिया यहाँ का कम है। ठीक, अच्छा ग्लोबली देखते हैं, इंडिया का कितना है। इंडिया का हमारा है 141 मिलियन हेक्टेयर, 141 मिलियन हेक्टेयर। और चाइना का कितना है, ऑलमोस्ट 89 मिलियन हेक्टेयर। तो देखिए ऑलमोस्ट डबल के समथिंग है हमारा चाइना से, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, ये UPSC में क्वेश्चन पूछा था, कॉन्सेप्चुअली अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जो पूरा उत्तराखंड है, उसमें लैंड कैसी है भाई। एग्रीकल्चर तो आप तब करेंगे जब आपको उसकी लैंड के बारे में पता हो कि कैसी ज़मीन है। ठीक है, तो 3 तरह की मिट्टी है। ये देखिए, ये तराई का रीजन है, तो मिट्टी कैसी, मिट्टी नहीं सॉरी, जो रीजन होगा उसको तलाऊ बोलेंगे, तलाऊ भूमि, तलाऊ लैंड। क्यों, क्योंकि ये तराई रीजन में है, एकदम तल में है और फर्टाइल भी है। तो बेस्ट एग्रीकल्चर कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, एकदम टॉप क्लास। ठीक, अब इसके ऊपर वाला जो रीजन है, सबसे ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे क्या है, बर्फ है, सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ है, ये सब वैली वगैरह है। तो यहाँ पे एक तरह से फॉरेस्ट लैंड होगी ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं इजरान, इजरान भूमि। किसको, फॉरेस्ट लैंड को इजरान भूमि, इजरान लैंड। ठीक, ये क्या है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तीसरा वाला क्राइटेरिया देखते हैं कि ये जो बीच की चीज़ें बची, ये जो लैंड है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी, मिट्टी बोल रहा हूँ सॉरी मैं बार बार, लैंड। ठीक, तो यहाँ होती है उपराव, उपराव लैंड। उपराव मतलब ऐसी लैंड जो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। इरिगेशन यहाँ पे मिल जाए तो अच्छा ठीक ठाक काम चल जाता है। तो ये बीच की लैंड है, ठीक है। इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है और इससे थोड़ा सा कम है। तो सबसे बढ़िया ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक, अब उपराव भूमि को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अव्वल, एक है दोयम। तो अव्वल आपको समझ में आ रहा है अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं तो, कि अव्वल मतलब ऊपर, तो ये मतलब अच्छी लैंड है, अव्वल है। और दोयम मतलब हम सेकंड क्लास लैंड बोलते हैं। तो उपराव में 2 कैटेगरी है, अव्वल और दोयम। अव्वल फर्स्ट कैटेगरी की, दोयम सेकंड कैटेगरी की। कैटेगरी मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी मीन्स अच्छी प्रोडक्टिव होगी अव्वल, ये थोड़ी कम होगी इससे। यहाँ पे क्या है, इरिगेशन बढ़िया होता है। तो अगर वो पूछे कि इरिगेशन की सबसे बढ़िया व्यवस्था कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ तो कैनाल वगैरह है ही, यहाँ पे ज़रूरी भी है और यहाँ पे हमें देना भी चाहिए आगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रोडक्शन में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हॉर्टिकल्चर, उसमें अगर फलों में मैं देखूँ तो नाशपाती का, वैसे बहुत सारी हैं, क्रॉप्स का भी है, लेकिन जो वो पूछता है मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ, यहीं से पूछेगा। नाशपाती सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसके बाद आड़ू, लीची। ठीक है, ये देहरादून में इसको ज़्यादा फेमस है, देहरादून की लीची। थर्ड नंबर पे है एप्पल। एप्पल पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एप्पल तो होता है 1925 में यहाँ पे इसका अच्छे से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन इस एप्पल को दिल्ली में एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, न्यूजीलैंडी एप्पल, न्यूजीलैंड एप्पल। तो
याद रखना है कि न्यूजीलैंड का एप्पल कहाँ को बोलते हैं, हिमाचल के को तो नहीं बोलते कहीं, नहीं, ये उत्तराखंड के जो इवन हर्षिल वाला रीजन है, इसको ही न्यूजीलैंडी एप्पल बोलते हैं, कहाँ, दिल्ली में, और वैसे ये बहुत फेमस है ही। ठीक, नेक्स्ट है वेरीनाग। वेरीनाग क्या है? वेरीनाग चाय है। वेरीनाग चाय ये कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में होती है, और इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग। अगला है लखोरी मिर्च, आपने देखी होगी, पीले रंग की होती है। तो एक अल्मोड़ा में वैली है, लखोरी वैली, लखोरी वैली, उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे रबी और खारिफ दो तरह की फसलें हैं। अब रबी अक्टूबर में तो ये सोन की जाती है और कल्टीवेट की जाती है, मे बी अप्रैल तक ये कल्टीवेट हो जाती है। तो अब आपको पता है कि ये सर्दियों में चलती है, तो मीन्स ये वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे ठंडा प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि इसको ठंडक ज़्यादा चाहिए। वैसे ठंडक तो यहाँ भी है, यहाँ भी होती होगी, लेकिन वेस्ट सुटेबिलिटीज़ की यहाँ पे कहीं होगी। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, मटर, मसूर, चना, गेहूँ, जौ। अब आप एग्जांपल देखिए गेहूं का। गेहूं कहाँ पे ज़्यादा होता है? नॉर्थ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया में क्यों नहीं होता गेहूं? क्योंकि साउथ इंडिया में लगभग 12 महीने टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, ठीक ठाक रहता है, 25 डिग्री से तो ज़्यादा ही रहता है। ठीक, तो ये कहाँ होती है? नॉर्थ इंडिया में होती है। नॉर्थ इंडिया में क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है। तो वीट होगी कब? जब ठंड होगी। तो ये हमारी अक्टूबर से लेके और अप्रैल, मार्च अप्रैल तक चलती है वीट। इसी वजह से, मतलब ये आपको समझाने के लिए है, ताकि आप ये रबी का याद रख पाए। तो कौन कौन सी है? मटर, मसूर, चना, गेहूं, जौ। देखिए दानेदार है ज़्यादातर, गेहूं में भी दाना है, जौ, चना, मसूर, मटर, ऐसे ना आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आलू भी है, आलू मोटा वाला दाना है एक। ठीक, आलू में फर्स्ट नंबर पे आलू ही होता है, सब बढ़िया प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। और आलू को कौन खाता है? मोनाल, यहाँ का स्टेट वर्ड। ठीक, अब झंगोरा। झंगोरा क्या है? इसको भी जीआई टैग मिला है। ये एक बाजरे की वैरायटी है। ठीक है, ऊपर खाया जाता है झंगोरा। मांडुआ, मांडुआ भी मोटा अनाज है, हिली रीजन में होता है, और इसको सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, जीआई टैग भी मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है अपना खारिफ का। अब खारिफ कब होगी? ये पूरी बरसात से लेके और अक्टूबर तक यही होती है, अरहर, गेहूं, उड़द, लोबिया, तूर। तो ये इतना याद रखना, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इन दोनों में से किसी एक को याद कर लो, बाकी पे कॉमन सेंस से लगा देना। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा वेटिनरी में देख लेते हैं। मेरिनो शिप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, उत्तराखंड में भेड़ तो होती है, ठंडा एरिया है। ठीक है, तो लोगों को कपड़े पहनने के लिए जो जो चाहिए वो क्लाइमेट उसको वहाँ पे दे देती है। तो वहाँ पे भेड़ होती है, तो भेड़ की जो वैरायटी है हमारे उत्तराखंड में, उसको और ज़्यादा थोड़ा सा मतलब डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की है हमने। कौन सी? मरीनो शिप, मरीनो नाम की भेड़। ठीक, तो वो पूछेगा इंपोर्ट की है, कहाँ से की है, यहाँ से, या फिर ये इंपोर्टेड वैरायटी है, कहाँ की है, ये पूछ लेगा। ठीक, अगला है मेगा फूड पार्क। अब देखिए फूड पार्क, ये पूरा उत्तराखंड है। फूड पार्क कहाँ लगेगा? जहाँ पे आपको प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल अच्छा होगा। ठीक है, वही तो प्रोसेस होगा। आप देखिए यहाँ पे आलू है, पोटैटो है, इसको फैक्ट्री में डाला, यहाँ चिप्स निकल गया। ठीक है, यहाँ गन्ना है, इसको फैक्ट्री में डाला, शुगर निकल गई, चीनी निकल गई। तो देखिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो रॉ मटेरियल तराई वाले रीजन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे मिट्टी अच्छी है। तो दो फूड पार्क लगे हैं, मेगा फूड पार्क। एक है हर्बल, पतंजलि के नाम से भी है, ये अपना हरिद्वार में है, एच से हर्बल, एच से हरिद्वार। ठीक, अगला है हिमालयन। अच्छा, हिमालयन भी एच से है, तो हिमालयन आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तराई का रीजन है, प्रोडक्शन अच्छा है, उसी वजह से रॉ मटेरियल है और ये चीज़ें हैं। ठीक, सो थैंक यू। अगली वीडियो आएगी जो उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है, उसके बाद सर्विस सेक्टर वाली आएगी, और उस सर्विस सेक्टर में ही हम जो भी रेलिवेंट इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम या फिर जो डेटा होगा वो डिस्कस कर लेंगे। बजट मैंने आपसे कर लिया है, इकोनॉमिक कंप्लीट। ये 10 मिनट की वीडियो है अपनी, ऐसी 10-10 मिनट की दो वीडियो और देखनी है इसके बाद आपको, इकोनॉमिक कंप्लीट। ठीक है, सो थैंक यू।